प्रदर्शन स्थल है, उसमें हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेताओं सभी लोग यहाँ पर मौजूद। आपको बता दें कि जो उपचुनाव में मिश्रित क्षेत्र में एक जो अनूप गुप्ता से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था थाना प्रभारी के साथ, तो अभी हमारे साथ अनूप गुप्ता जी आपके साथ एक जो उपचुनाव में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, सबसे पहले सबने देखा सुना, लेकिन हम चाहते हैं आप बताएं क्या हुआ था। देखिए, जो हुआ आपने भी देखा, हमने देखा है, और जो है जो हमारी पार्टी निर्णय ले रही है, हम लोग चमड़े उधेड़ने आए, वो चमड़े उधेड़ देंगे। आपने इस विषय पर कानूनी जो है लीगली एक्शन क्या लिया था? भीड़ कवर करिए, पीछे बाहर। नहीं, मेरी भदौरिया जी से बात हुई है, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या इस पर लीगली एक्शन क्या लिया गया? अभी हम लोगों ने अपनी मांग करी, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। अच्छा, इस तरह का लोकतांत्रिक देश में इस तरह का अमर्यादित भाषा, आप विधायक भी रहे हैं, और इस तरह का भाषा आम इंसान का क्या होगा? कानून में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है, और पुलिस एक्ट में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी नागरिक से भी ऐसी बात कर सकते हो। और उत्तर प्रदेश की तो मित्र पुलिस कहती है कि मित्र पुलिस है, तो ये मित्र पुलिस की भाषा नहीं हो सकती है। कोई भी चीज आप कायदे से कह सकते थे, अगर आपको कोई अनुचित लग रहा था आप उसका मुकदमा लिख सकते थे, आप नोटिस दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाँ, एक प्रोसेस होता है, उसके तरीके जाना चाहिए था। एक जिस तरह का आप भी है, इस पूरे प्रकरण को क्या कैसे देखते हैं? हम तो सम्मानित पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, हम दोनों लोग एक साथ थे। नैमिष का इंस्पेक्टर आता है और कहता है आप लोग दर्शन न करिए, यहाँ से चले जाइए। हम कहा ये कौन सी संविधान में लिखा है कि उसमें है कि हम लोग दर्शन न करें, चले जाएं। इसी बात को लेकर तर्क वितर्क करने लगा, सम्मानित विधायक को अपमानित करने का काम किया, और उसने कहा चमड़ी उधेड़ देंगे। जो नैमिष का इंस्पेक्टर है उसने कहा चमड़ी उधेड़ देंगे। आप उनका दोनों को अलग अलग हमने किया। अलग करने के बाद कोई विवाद न होने पाए, इंस्पेक्टर से भी हमने कहा आप जाइए, और विधायक जी से कहा आप चलिए दर्शन करिए। मगर वहाँ के इंस्पेक्टर किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। बेइज्जत करने का काम उसने किया है। पूर्व विधायक, आज जो सरकार चल रही है इसमें भी सब लोग पूर्व होंगे। जो अपमान हम लोगों का हुआ है ये क्षम्य योग्य नहीं है, इसलिए नैमिष के इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बातें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में, लेकिन एक जब आप लोगों के साथ इस तरह बिहेव है तो आम आदमी असल में ऐसा है ना, अब आम आदमी क्या, सारे लोग डर गए हैं। अगर कल के दिन एक कांस्टेबल खड़ा हो जाएगा और कह देगा आपको प्रधानी पर्चा नहीं बनना है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो क्या जाने किसके ऊपर जाएंगे। वो केवल ये हो जाएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे वही पर्चा भरेगा। और दूसरी बात रह गई, वो उसने वीडियो बनाने के बाद खुद वीडियो वायरल किया, जो अपराध की श्रेणी में आता। आप किसी को अपमानित करने कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को जो हुआ है, और आप आज जन आक्रोश साफ तौर पे देखा जा सके, आम जनता में भी आक्रोश को लेकर, आम जनता में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, और उसी का आक्रोश है। आज मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के साथ ये हाल हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होगा। आज सब आक्रोश में लोग यहाँ पे इकट्ठा है, और ये बहुत निंदनीय बात है, और इसको इस तरीके से मतलब आज नहीं करना चाहिए था। कोतवाल को चमड़ी उधेड़ने की बात किसी जनप्रतिनिधि से कह देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यही रोष और आक्रोश है लोग। ये प्रशासन कहाँ तक जाएगा? सीतापुर रहेगा, प्रदेश स्तर तक भी जाएगा? अरे प्रदेश स्तर तक इसका बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये नैमिष कोतवाल ने अच्छा नहीं किया। एक राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के साथ, पूर्व विधायक के साथ, पूर्व मंत्री के साथ जो चमड़ी उधेड़ने की बात किया है, इसको आज तो ये जिले की बात हो रही है। अगर ये इंस्पेक्टर को नहीं हटाएंगे तो यह धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पे किया जाएगा, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है।
जब पूर्व विधायक के साथ ये हाल, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? आम आदमी के साथ तो ये हाल है कि आम आदमी जबरदस्ती पीट पीट के अंदर किया जा रहा है, पैसे की वसूली की जा रही है, जबरदस्ती आदमी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ पैसा वसूली के लिए। और अधिकारियों के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जो है ये अंधेर नगरी फैली हुई है। ये इतना बड़ा अन्याय ये यहाँ की इस प्रदेश की जनता नहीं सहेगी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटाने का काम करेंगे। इन वोट चोरों को प्रदेश के साथ साथ देश से निकालने का भी काम करेंगे हम लोग। लोकतांत्रिक देश में इस तरह का अमर्यादित भाषा एक आम होती जा रही, कैसा आप कैसे देखते हैं, किस तरफ जा रहा है मामला? कोई भी जिस तरह का अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं लोकतंत्र हनन के रूप में, संविधान के हनन के रूप में, क्योंकि पूर्व विधायक पूर्व मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल का पालन ये सरकार नहीं कर रही है, लोकतंत्र के नियमों का पालन नहीं कर रही है और असंवैधानिक सरकार चल रही है, संवैधानिक सरकार नहीं चल रही है। धरने पर बैठे हैं आप, मतलब मांग तो पता है कि उनको सस्पेंड, तो क्या अगर सही से एक बात की जाए तो आखिर में क्या चाहते हैं? सही से बात, हम लोग कप्तान साहब को ज्ञापन देके उनको 1 हफ्ते पहले उनको ज्ञापन देके हम लोग अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन कप्तान साहब ने अभी तक उसको वहां से सस्पेंड तो छोड़ो, वहां से हटाया भी नहीं है। आज हम लोग चाहे सूख जाएं, चाहे मर जाएं, चाहे यहीं गल जाएं, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिना सस्पेंड किए कोतवाल को हटने वाले नहीं है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं जो हुआ, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ लोकतांत्रिक देश में, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं, किस तरफ जा रहा है मामला? आप तो प्रेस का काम कर रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं? आप भी देख रहे हो, हमसे पूछ रहे हो अलग चीज। आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? पूरा प्रकरण तो आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके की भाषा का प्रजातांत्रिक देश में होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि एसपी साहब स्वीकार कर रहे हैं, कल प्रेस किया उसमें उन्होंने कहा कि हाँ नोटिस दे दी गई है उसको। नोटिस क्या होती है? चोर चोरी कर रहा है, डकैत डकैती डाल रहा है, और आप कह रहे हो डकैती डाल रहा है लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये कौन सा कानून है, कौन सी व्यवस्था है? जब पूर्व विधायक हो या मंत्री हो या पूर्व जनपद, जब उनके साथ इस तरह का रवैया है तो आम इंसान के साथ कैसे देखते हैं इसको? क्या होता है? इसकी कल्पना आप करें, जब पूर्व विधायक, पूर्व मिनिस्टर, सरकार के लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा? तमाम टीवी चैनल पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे देखा, लाठी चल रही है। दिन की आमदनी 2 गुने करने की बात कर रहे थे, यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया एक यूरिया के लिए लोग लाइन लग गए, डंडे खाए हैं, लेकिन एक जगह मिल रही है, तंबौर में। मैं प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, तंबौर में खूब मिल रही है। हमारी पूरी विधानसभा में, हमारे इलाके में तंबौर से यूरिया आई है 400-500 रुपए। तो ऐसा क्या है तंबौर में कि हर जगह नहीं मिले? तंबौर और कहीं है दुकान तंबौर में, नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, इस तरह पे जो महिला यहाँ पर नेता समर्थक भी है हमारे साथ में, कहीं ना कहीं एक चेहरे पे आक्रोश भी है इस पूरे प्रकरण में। आप धरना प्रदर्शन पर बैठे, पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं जिसका अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे? ये अलोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र में आप जहाँ वोट पड़ रहा है वहाँ 200 मीटर तक नहीं जा सकते, वो बाकी गांव घर में तो सब जाएंगे चलेंगे ही, क्या जाना आना बंद कर देंगे? ये तो जबरदस्ती अंग्रेजों से भी गिरी हुई सरकार बन रही है। ये सारा सरकार के निर्देश पे हो रहा है, और जब तक उस पुलिस वाले को बर्खास्त नहीं किया जाएगा सब धरने पर बैठे रहेंगे। जिम्मेदार शख्स जिसका काम ड्यूटी करना है, इस तरह की अमर्यादित भाषा प्रयोग करता है, वो भी पूर्व विधायक को मंत्री का, तो आम इंसान के साथ कैसा रवैया? तो आप सोच लीजिए किस तरह का बर्ताव होता। हम उस ददीच वाले पोलिंग बूथ पर थे, वहाँ आधार कार्ड पे फोटो नहीं मैच कर रही थी, नए आधार कार्ड थे, उनके वोट पड़ रहे थे। जिसने मना किया उनसे कहा आप यहाँ से निकल जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, और जो पुलिस वाले साथ दे रहे थे उनसे कह रहे थे तुमको एसडीएम ने तलब किया, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह की भाषा हो रही थी वहाँ, और हम खुद थे वहाँ। अनूप भैया को फोन किया, उसके बाद इनके साथ ही नौटंकी होने लगी। हम चाहते हैं उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि फिर दोबारा कोई पुलिस अधीक्षक, पुलिस का कर्मी इस तरह की हरकत ना करे, दोबारा ना करे। तो जैसा सुना साफ तौर पर अभी देख सकते हजारों की संख्या है, और यहाँ पर जिनके साथ ऐसा हुआ है वो भी धरना पे अनूप गुप्ता हो, चाहे पूर्व मंत्री जी हो, और हजारों संख्या में आनंद भदौरिया भी आ रहे हैं, हजारों समर्थक। कहीं ना कहीं चेहरों पे आक्रोश देखा जा सकता है।
इनका साफ तौर पे कहना है जो नेमित सारण क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर जिन्होंने इस तरह का उनके साथ शब्दों का दुरुपयोग किया है, अमर्यादित भाषा किया, उनको सस्पेंड करें, उन पर कार्रवाई करें, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। और आगे भी कहना, अगर प्रदेश स्तर से कोई ऑर्डर आता है इस तरह का तो प्रदेश स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे। आप देखते रहे 34 न्यूज़ सूरज तिवारी के साथ।